हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें निकालना है कि कितना टैक्स बर्डन कंज्यूमर बियर करेगा एंड कितना टैक्स बर्डन प्रोड्यूसर बियर करेगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अ पर यूनिट टैक्स इज इम्पोज्ड। गवर्नमेंट ने एक पर यूनिट टैक्स लगाया जिसकी वजह से सप्लाई कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स, जो कि जनरली होता है जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो सप्लायर्स के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है एंड एज अ रिजल्ट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। बट वो एंटायर बर्डन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में स्प्लिट होता है। तो वो किस प्रोपोर्शन में होता है या कितना टैक्स कंज्यूमर पे लगा है या कितना टैक्स प्रोड्यूसर पे लगा है, वो हमें निकालना होता है। तो यहां पर वही चीज कही है, जब टैक्स लगा और सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ बाय द अमाउंट ऑफ द टैक्स, तो आपको गिवन है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 0.6 है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी 1.2 है। तो आपको कैलकुलेट करना है कितना प्रपोर्शन टैक्स का कंज्यूमर ने दिया और कितना प्रपोर्शन प्रोड्यूसर ने दिया। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के बेसिस पे ये पूछूं कि कौन ज्यादा टैक्स बियर करेगा, 0.6 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सप्लाई ये है, तो आपसे अगर मैं सिर्फ यही पूछूं कि टैक्स बियर कौन ज्यादा करेगा, तो आप ये देखोगे जिसकी डिमांड कम होगी यानी कि इन इलास्टिक जो ज्यादा होगा वो ज्यादा बियर करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी इन इलास्टिक डिमांड होती है, मतलब अगर प्राइस आपका बढ़ भी जाता है तो क्वांटिटी डिमांड इतनी कम नहीं होती है। तो एज अ रिजल्ट अगर मैं आपसे इन दोनों में पूछूं तो कंज्यूमर की या डिमांड की देखें तो 0.6 है जो कि लेस देन 1 है, तो ये इन इलास्टिक है। वहीं पे सप्लाई प्रोड्यूसर्स की देखो तो ये ग्रेटर देन 1 है, ये तो बहुत इलास्टिक है, इनकी थोड़ा सा ही प्राइस बढ़ा तो सप्लायर्स तो बहुत कम कर लेंगे, तो ये तो बियर नहीं करेंगे। और यहाँ पर कंज्यूमर की डिमांड इन इलास्टिक है तो कंज्यूमर ज्यादा टैक्स बियर करेगी, बट कितना प्रपोर्शन करेगी वो हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे निकालते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको निकालने के लिए ना एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर आपको वो पता है तो निकल गया, नहीं तो आप ये तो बता सकते हो इलास्टिसिटी की वैल्यू देख के कि कंज्यूमर ज्यादा बियर करेगा टैक्स, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा इनइलास्टिक है एज कंपेयर टू सप्लायर्स। लेकिन कितना बियर करेगा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है टैक्स इंसिडेंस का। तो टैक्स इंसिडेंस ऑन कंज्यूमर, अगर हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर कितना बियर करेगा, तो उसका फॉर्मूला सबसे पहले आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का सम नीचे लिखना है, और ये मॉड में आती है। अगर आपको कभी भी वैल्यूज -0.6 या -1.2 गिवन है तो माइनस हमें कंसीडर ही नहीं करना, तो नीचे आता है हमारा हमेशा सम। और अगर हमें कंज्यूमर का निकालना है तो आप क्या सोचोगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर उल्टा आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये फॉर्मूला होता है जब हमें कंज्यूमर का निकालना है। वहीं पे प्रोड्यूसर है तो ऊपर क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यहाँ पे आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अब यहाँ पर अगर मैं कंज्यूमर्स की निकालती हूँ, कंज्यूमर्स की, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी सप्लाई की वैल्यू यानी कि 1.2 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.6 प्लस 1.2, ये आ गया 1.2 डिवाइडेड बाय 1.8, तो 2/3 आया यहाँ पे। इसको कट करेंगे जब 6 2 12 6 3 18 और पॉइंट से पॉइंट हट गया 2/3, तो ये आ गया 0.67। हाँ 0.667 आएगा, तो 0.67, इसका मतलब 67% ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय कंज्यूमर। वहीं पे अगर मैं प्रोड्यूसर का निकालूं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखेंगे जो कि 0.6, यहाँ पे आया 0.6 प्लस 1.2, 0.6 डिवाइडेड बाय 1.8, पॉइंट से पॉइंट हट गया 6 3 जा, तो यहाँ पे आ गया 0.33, यानी कि 33% टैक्स हमारा प्रोड्यूसर बोन करेगी और कंज्यूमर बोन करेगा 67%। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड जो है आपकी इनइलास्टिक है, और प्रोड्यूसर की क्योंकि इलास्टिक है तो वो कम टैक्स बियर करेंगी, तो 33%
borne by producers and 67% is borne by consumers. So ये आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So thank you. अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.